आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अभिनंदन की रिहाई में बस अब कुछ और इंतजार रह गया है। कुछ और लम्हों के बाद अभिनंदन अपने घर में होंगे। जाहिर सी बात है कि यह हिंदुस्तान के लिए सिफारती सतह पर एक और बड़ी जीत है। मुल्क अपने इस जाबाज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। चंद लम्हों के बाद ही अभिनंदन हिंदुस्तान में एक तरह से दाखिल हो जाएंगे और अपने घर पहुंचेंगे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का दबाव जग जाहिर हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में पनप रही दहशतगर्दी, लश्कर और जैश के ठिकानों पर हिंदुस्तान का करारा वार, आखिरकार दहशतगर्दी को चोट करने में हिंदुस्तान कामयाब रहा। अब पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत से पहले 1000 बार पाकिस्तान सोचेगा, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की किसी भी घिनौनी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे जवानों को सरकार की तरफ से खुली छूट मिली है। यही वजह है कि अभिनंदन जैसे जाबाज ने पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान पर यह चोट वक्त की जरूरत थी, क्योंकि माजी में हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया और बदले में हमें पठानकोट, उड़ी और पुलवामा जैसे जख्म मिले। अब बस बहुत हो चुका। अभी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। अभिनंदन की रिहाई पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जाबाज अभिनंदन आखिरकार घर पहुंच गए हैं। हिंद पाक के दरमियान हालिया कशीदगी के बीच आज हिंदुस्तान ने एक और बड़ी जीत हासिल की। पाकिस्तान हिंदुस्तान और आलमी दबाव के आगे झुका और हिंदुस्तानी फजाइया के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने पर राजी हो गया। खुद पाकिस्तानी वजीर आजम ने पार्लियामेंट से यह ऐलान किया था। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इसे सिफारती सतह पर हिंदुस्तान की बड़ी जीत से ताबीर किया जा रहा है। मुल्क में मानो किसी त्योहार जैसा माहौल है। हर जानिब लोग अपने जाबाज के लिए पलके बिछाए हुए हैं। मुल्क में अभिनंदन का शानदार इस्तकबाल किया गया। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का दबाव जग जाहिर हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में पनप रही दहशतगर्दी, लश्कर और जैश के ठिकानों पर हिंदुस्तान का करारा वार आखिरकार दहशतगर्दी पर चोट करने में कामयाब रहा। अब पाकिस्तान किसी भी नापाक हरकत से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की किसी भी घिनौनी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे जवानों को सरकार की तरफ से खुली छूट मिली है। यही वजह है कि अभिनंदन जैसे जाबाज ने पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान पर यह चोट वक्त की जरूरत थी, क्योंकि माजी में हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया और बदले में हमें पठानकोट, उड़ी और पुलवामा जैसे हमले मिले। अब बस बहुत हो चुका। अभी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसे पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के दबाव का नतीजा समझा जाए या ये पाकिस्तान का सोचा समझा कदम है। और अगर इस कदम के पीछे पाकिस्तान की नीयत साफ है तो सवाल ये भी उठता है कि दहशतगर्दी और अमन क्या साथ साथ चल सकते हैं। अगर पाकिस्तान वाकई अमन का ख्वाह है तो क्या वो अपने यहाँ पनप रही दहशतगर्दी पर लगाम लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो विंग कमांडर अभिनंदन का इंतजार हालांकि बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन अब काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका और अब से कुछ देर में ही अभिनंदन, हमारा जाबाज अभिनंदन हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखेगा और शानदार इस्तकबाल के लिए
पूरा मुल्क एक तरह से पलके बिछाए हुआ है कि किस वक्त यह जाबाज मुल्क में दाखिल होगा और उसका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। पल पल पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस प्रोसेस में, इस कार्रवाई में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही, इससे भी हम समझेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ डॉक्टर अमित सिंह, जो कि आलमी उमूर के एक्सपर्ट हैं, माहिर है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर जे.एस. संधू, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एन.एन. झा, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, साबिक सिफारतकार हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अरुण पांडे साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रिटायर्ड कमांडर विजय वधेरा जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। इनके अलावा सूरज भारद्वाज जी, जो कि डिप्टी एडिटर न्यूज 18 पंजाब के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम पैनलिस्ट और तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले सूरज भारद्वाज जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि इस प्रोसेस में या इस कार्रवाई में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, वजह क्या है? जो खबर आ रही है, चाहे पाकिस्तान से है या हमारे यहाँ से आधिकारिक तौर पर, ना तो उधर से कोई खबर है ना हमारे तरफ से कोई खबर ऐसी आई है, लेकिन जो हमें पता चल पा रहा है वो कागजी कार्रवाई की देरी हो रही है। लेकिन इसके अलावा एक और इसमें जो है अंदाजा लगाया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि ये एक डिप्लोमेटिक कदम भी हो सकता है कि देर रात से उनकी रिहाई किया जाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो जो है अधिकारी वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है वो यही है कि वाघा बॉर्डर पर उधर से काफिला जो है वो अभिनंदन को लेकर के वाघा बॉर्डर पर पहुंचा है और वहां आकर के, क्योंकि जो कागजी कार्रवाई थी, उन्हें ये भी पता हमें चला है कि उन्हें कुछ पास में ही वाघा बॉर्डर से थोड़ा दूर कहीं पर उनको रखा गया था, जो अपुष्ट खबरें हैं, जो कंफर्म नहीं है, लेकिन उनको वहां रखा गया था। और अब से चंद मिनट पहले ही जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचा है वाघा बॉर्डर पर। और वहां पर क्योंकि जो भारतीय उच्चायोग के अधिकारी जो हैं, एम्बेसी के अधिकारी हैं, जो पाकिस्तान में थे, वो काफी देर से, शाम से ही, हम कहें कि शाम से ही वाघा बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे, फॉर्मेलिटीज वगैरह वो कर रहे थे। लेकिन अभी उम्मीद की जा सकती है कि कुछ देर के बाद, वो 5 मिनट भी हो सकती हैं, 10 मिनट भी हो सकते हैं, 15 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी जो रिहाई है, वतन वापसी जो है वो हो जाएगी। लेकिन इसके कारणों की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी किसी भी तरफ से, ना तो भारत की जानिब और ना ही पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कोई आधिकारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है। लेकिन इतना जरूर पता चला है, थोड़ी देर पहले जो हमें सूत्रों से पता चली थी कि बीएसएफ के अधिकारियों को बताया गया था कि तकरीबन 8:45 से 9 बजे के करीब जो है उनको रिहा किया जा सकता है। उनके पास रेंजर्स की तरफ से ऐसी कोई खबर आई थी, लेकिन उम्मीद अभी ये की जा रही है कि बहुत जल्द उनको रिहाई जो है वो होगी, जो कि काफी लंबा इंतजार भी हो गया। बिल्कुल, और हम भी बिल्कुल नजरें बिछाए हुए, आज पूरा मुल्क एक तरह से पलके बिछाए हुए बैठे हुआ है, अपने जाबाज का इंतजार कर रहा है। और अब से कुछ देर बाद, जैसे कि सूरज भारद्वाज जी हमें बता रहे हैं, पल पल का अपडेट एक तरह से हम तक पहुंच रहा है कि अब से कुछ देर बाद मुल्क के लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर आने वाली है। ब्रिगेडियर जे संधू जी, इस प्रोसेस के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, किस तरह और कितना लंबा यह प्रोसेस होता है संधू साहब, जब एक मुल्क किसी फौजी को छोड़ता है या रिहा कर रहा होता है, किस तरह से पूरा प्रोसेस अंजाम दिया जाता है? देखिए, जहां तक प्रोसेस का सवाल है, ये उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से ये शुरुआत हुई है, मेरे हिसाब से उनको किसी भी सिचुएशन में ये 5 या 6 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था। ना कोई फॉर्मेलिटी जो है वो कोई खास फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं है, क्योंकि ही हैज बीन शोन ऑल ओवर द मीडिया, पूरे वर्ल्ड में उनको दिखाया जा चुका है। बिल्कुल, जिनेवा कन्वेंशंस हैं, टेक्निकली इन्होंने हैंड ओवर करना अभी इंडिया को, दैट्स ऑल। द फॉर्मेलिटी शुड नॉट टेक मोर देन 1 आवर एंड देन इज द ट्रैवलिंग टाइम। अभी ये नहीं पता कि बीच में क्या फिर कोई डिप्लोमेसी चल रही है, कि हम सुबह 11 बजे से सुन रहे हैं, अभी रात के 9 बज गए हैं, वो नहीं आए हैं। क्या फिर कोई प्रेशर चल रहा है, क्या फिर कोई बातें हो रही हैं? हम इसको
कुछ अभी बता नहीं सकते। ये तो बाद में ही उभर के आएगा कि किस वजह से उनको देरी की जा सकती है। क्योंकि अगर इस्लामाबाद से भी चलें तो बाई रोड भी अगर वो आए तो अभी 4-5 घंटे में वो आराम से, अगर जैसे बताया गया था कि सुबह वो वहां से चले हैं तो 4-5 घंटे में आराम से वो अमृतसर के बॉर्डर के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट के चैनल ही बता पाएंगे कि क्यों देरी हो रही है। हो सकता है कोई लास्ट मिनट हिचेस हैं, जो प्रेशर डाला गया है एक दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर कोई बार्गेनिंग हो रही है या कोई और बात हो रही है। लेकिन जहां तक प्रोसेस का सवाल है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस इट शुड हैव टेकन दिस मच ऑफ अ टाइम। बिल्कुल विजय वधेरा जी, क्या अब एक तरह से शक सा होने लगा है, कई सवालात अब जहन में उठने लगे हैं जितनी देरी हो रही है, इस देरी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब किसी चीज में सस्पेंस बन जाता है जी तो शक होना ऑब्वियस है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मीडिया ने सुबह 11 बजे से लेके ही इसको कवर करना शुरू किया है और मीडिया को पता होना चाहिए था या किसी को मीडिया को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ऐसे जब हैंडओवर करते हैं POWs, वो हमेशा सनसेट में करते हैं, सनसेट के बाद जी। क्योंकि इन चीज़ों को ज़्यादा मीडिया पे या वैसे दुनिया को दिखाना नहीं होता है, मिनिमम पब्लिसिटी के साथ। तो अगर मीडिया को किसी ने ब्रीफिंग दी होती कि ऐसा काम 6:20 जो आज का सनसेट का टाइम है उसके बाद ही होगा, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन मच बेटर एंड मोर प्रैक्टिकल अबाउट इट। देन दे कुड हैव स्टार्टेड देयर मॉनिटरिंग द थिंग फ्रॉम से 4 o'clock इन द आफ्टरनून। बट बिकॉज मीडिया 11 बजे से लगी हुई है और हर एक टाइप की अटकलें हो रही हैं, इसीलिए ये थोड़ा सस्पेंस हो गया है। बिल्कुल वधेरा जी, और इसी वजह से अब बहुत शक होने लगा है। अब इस पर बहुत शक होने लगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा 10 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा सा पेशेंस दिखानी चाहिए इन बातों में जी। क्योंकि हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो हैंडओवर करने के लिए, क्योंकि उसका प्रोसीजर होता है जी, मेडिकल होता है और प्रोसीजर होता है जो, और इंटरनेशनल रेड क्रॉस का भी अपना प्रोसीजर होता है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने अपना होमवर्क ना किया हो जी, और अनाउंस कर दिया हो कि आज वो करेंगे विदाउट इनिशियल प्रिपरेशन जो उनको करना चाहिए था। तो इस वजह से हो सकता है कि देरी हो जाए, लेकिन हमको मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेशेंस करनी है। ऐसे बेकार सस्पेंस में हमको अटकलें नहीं लगानी चाहिए कि ये हो सकता है वो हो सकता है। मेरे ख्याल से सस्पेंस इज द थिंग वी शुड मेंटेन एट प्रेजेंट। बिल्कुल, द पेशेंस। एनएन झा साहब हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं, साबिक सिफारतकार हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे। झा साहब, अगर इस पूरे इशू को अगर हम डिप्लोमेटिक तौर से देखें और खासतौर से आज जिस तरह से देरी हो रही है या इतना ज्यादा वक्त लग रहा है, डिप्लोमेटिक तौर पर इसे कैसे देखा जाए? एक तो साहब देखिए, ऐसा होता है कि लिखा पढ़ी काफी करनी पड़ती है रूटीन कोर्स में भी। शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से रेड क्रॉस को जाएगा, वहां से कुछ और फॉर्म्स भरे जाएंगे, लेकिन सुनने में ये भी आया है, ये कोई औपचारिक रूप से नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के लोग हैं या सरकार उनके हैं, उन्होंने काफी आग्रह किया है कि ये लिखित में दे कि बड़ा अच्छा बर्ताव हुआ इसके साथ, काफी आराम के साथ, काफी सुखी था, खाने पीने को अच्छा मिला, कोई तरह की तकलीफ नहीं हुई, मेडिकल भी इसके ठीक थे, ये भी लिखने का। लेकिन इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है ये सब चीजों की, ये सब दिखाने के लिए कि क्योंकि इनके खिलाफ वो आरोप लगा था 1999 में कि वो एक एयर में 2 एयरमैन गिराए थे, एक तो वापस आ गया और दूसरे को मार दिया वहां पाकिस्तान में जी, POK में। तो इसलिए वो इसका भी वो उसको व्हाइट वॉश करना चाहते हैं हमारे ख्याल से, और भविष्य में भी दिखाना चाहते हैं कि भाई कभी अगर उन्होंने ऐसी गलती की तो ये हमेशा दिखा देंगे कि भाई हम तो हमेशा अच्छा बर्ताव करते हैं और झूठ मूठ के लोग लिख रहे हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है कि अभी आ रहे हैं, अपने देश वापस आ रहे हैं और इनका बड़े जोश और उत्साह के साथ सारे देश में स्वागत होगा।
बिल्कुल। डॉक्टर अमित सिंह जी, जाहिर सी बात है कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। एक लंबा इंतजार हालांकि जरूर देशवासियों को आज करना पड़ा, लेकिन अमित सिंह जी, आज इस घटना पर, इस पूरे वाकये पर आज पूरी दुनिया की नजर होगी। जी जी, पूरी दुनिया की नज़र तो है कि कब हमारे कैप्टन अभिनंदन जी, विंग कमांडर अभिनंदन कब वापस आए, क्योंकि प्रेशर बहुत है पाकिस्तान पर और उसी प्रेशर की बदौलत पाकिस्तान राजी हुआ है विंग कमांडर को भारत को सौंपने के लिए। तो सिर्फ भारत में ही लोग पलके बिछाएं उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के वो सारे देश और स्पेशली जहां जहां भी भारतीय रहते हैं वो सब लोगों की निगाहें विंग कमांडर पे है। और जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट भी किया है कि हम शांति चाहते हैं, और काफ़ी सारे जो विश्व की बड़ी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रही हैं कि आप भारत के साथ शांति का रास्ता निकालें, बातचीत करें। तो एक पीस जेस्चर तो है, लेकिन जब तक अभिनंदन जी भारत वापस नहीं आ जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इतना जो देर लग रहा है तो उसमें कभी कभार थोड़ा शक होता है, क्योंकि पाकिस्तान की कथनी और करनी में काफी फर्क होता है। बिल्कुल सही कहा। और अगर उनको लगता था कि इनको वापस विदा करने में हमें रात होगी या रात का समय होगा, तो मुझे लगता है कि उनको सही समय बताना चाहिए था, क्योंकि ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है। नचिकेता के टाइम पर भी उन्होंने सीधा रेड क्रॉस को सौंप दिया था और रेड क्रॉस ने ही सारी कार्यवाही करते हुए बाघा बॉर्डर के माध्यम से ही नचिकेता जी को भारत वापस भेजा था। तो कहीं ना कहीं कुछ सस्पेंस है, या पाकिस्तान क्या डील करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है। तो जब तक वो सीमा पार नहीं कर लेते हैं वाघा से, तब तक पाकिस्तान पर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन प्रेशर बहुत है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। अरुण पांडे साहब, इस देरी को कैसे देखा जाए? क्या वाकई में असल में पाकिस्तान की नीयत पर एक तो शक नहीं किया जा सकता है। हम लोग 47 के बाद से 71, 65, 62 और हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। और आज जिस तरह से देरी हो रही है, जो बात अमित सिंह जी ने कही कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क है, इसी वजह से आज कई तरह के शक और शुबहात हो रहे हैं इस देरी पर। नहीं, एक तो मुझको लगता है कि रनिंग कमेंट्री की वजह से भी ये इंतजार ज्यादा लंबा लग रहा है। बेसिकली क्या है कि एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया, तो सब लोगों ने अपना अपना अनुमान लगाया और उस अनुमान की वजह से एकदम जो रनिंग कमेंट्री क्रिकेट की तरह चल रही है जी, उस वजह से इंतजार लंबा लग रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की इमेज जो है वो खराब है और ये एकदम उसके हर काम को संदेह से देखा जाता है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। हाँ। लेकिन मुझको लगता है कि चूंकि पार्लियामेंट में इमरान खान ने कमिटमेंट किया है और इंटरनेशनली जो है वो उसको एक्सेप्ट किया गया है कि भाई उन्होंने एक तरह से पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को संबोधित करते हुए कहा कि भाई मैं रिहा कर रहा हूं, वो गुडविल जेस्चर है और हम लोग संबंध सुधारना चाहते हैं। तो मुझको लगता नहीं है कि इस तरह की, मतलब इसको एक तरह से बेवकूफी अगर इस तरह की करेगा पाकिस्तान तो ये उसके लिए सुसाइडल है। तो मुझको ऐसा नहीं लगता कि उसमें कुछ गड़बड़ी करेगा। हाँ, ये प्रोसेस में और ये जैसे जो दूसरे वरिष्ठ जो लोग बैठे हुए हैं गेस्ट, उन्होंने बताया कि ये प्रोसीजरल डिले हो सकता है या एक हो सकता है डिलिबरेट हो कि वहां से जब भीड़ छट जाए तो चुपके से लाया जाए, क्योंकि उनको सीधे प्रेस के सामने नहीं लाया जा सकता। उसके लिए एक प्रोसीजर है और उनका पहले मेडिकल चेकअप होगा और एक बार पूरे विदेश रक्षा मंत्रालय के लोगों, विदेश मंत्रालय के अधिकारी मिलकर उनसे बात करेंगे, उसके बाद फिर उनको एक्सपोजर दिया जाएगा। मुझको लगता है ये भी एक वजह होगी कि हो सकता है कि जानबूझ के थोड़ा सा ऐसे कि एक तरह से लोग छटे, भीड़ कम हो और तब उनको निकाल के लाया जाए। बिल्कुल। सूरज भारद्वाज जी, एक चीज तो बिल्कुल जाहिर है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अभिनंदन
और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। इस वक्त अभिनंदन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो हिंदुस्तान में आ चुके हैं और इस वक्त अभिनंदन को सीधे तौर पर हम अपने स्क्रीन पर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको बॉर्डर से, सरहद से दिखा रहे हैं, जहां पर अभिनंदन इस वक्त मौजूद हैं और कौमी तराना इस वक्त गाया जा रहा है। तो ये राज तस्वीरें इस वक्त अपने नाजरीन तक हम पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर अभिनंदन को देखा जा सकता है, जिसमें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अभिनंदन को सौंप दिया है। ये सीधी तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन के जरिए देखी जा सकती हैं। अभिनंदन को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अभिनंदन को पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों ने हिंदुस्तान के हवाले किया है। यह सीधी तस्वीर है। तो अभिनंदन ने सरजमीन हिंद पर कदम रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाघा बॉर्डर के रास्ते उन्हें हिंदुस्तान लाया जाएगा। तो अभिनंदन ने अपने मुल्क, अपने वतन की सरजमीन पर एक तरह से कदम रख दिया है। वाघा बॉर्डर के रास्ते उन्हें हिंदुस्तान में वो दाखिल होंगे और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जाबाज पायलट का बेसब्री से मुल्क में इंतजार किया जा रहा था और इस वक्त राज तस्वीरें अपने नाजरीन तक हम पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में अभिनंदन को, जाबाज पायलट को देखा जा सकता है। उन्हें हिंदुस्तान के हवाले इस वक्त किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें वाघा बॉर्डर से अपने नाजरीन तक हम पहुंचा रहे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा है और ये सीधी तस्वीरें अपने नाजरीन तक हम इस वक्त पहुंचा रहे हैं। राज तस्वीरें। इस वक्त सबसे मसरत की और खुशी की बात यही है कि अभिनंदन को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर से मुल्क वापस होंगे पायलट अभिनंदन। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त अपने नाजरीन तक हम पहुंचा रहे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन की तमाम प्रोसेस, तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो गई। सुबह 11 बजे से पूरे मुल्क को इंतजार था। अवाम पलके बिछाए बैठे हुए थे अपने जाबाज का शानदार इस्तकबाल करने के लिए और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सीधी न्यूज़ 18 उर्दू पर हमने तस्वीरें दिखाई अभिनंदन की कि किस तरह से जाबाज हमारा आज भी डट कर खड़ा हुआ है और मुल्क में आने के लिए तैयार है। तो वाघा बॉर्डर से मुल्क वापस होंगे पायलट अभिनंदन और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, जो प्रोसेस है उसे पूरा कर लिया गया है। तो विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस होंगे। तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। कहा जा रहा है कि वाघा बॉर्डर से मुल्क वापस होंगे जाबाज अभिनंदन। पूरा मुल्क आज सुबह से ही अभिनंदन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और अब इंतजार की घड़ियां तकरीबन खत्म हो गई हैं, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन अब हिंदुस्तान वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान को एक तरह से मुंह की खानी पड़ी है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त और उसके बाद आज अभिनंदन मुल्क वापस लौट रहे हैं और यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरहद का गेट खोला जा रहा है, दरवाजा खोला जा रहा है और उसके बाद अब उस पार से इस पार अभिनंदन आएंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह तारीखी लम्हा भी है पूरी दुनिया के लिए और इस तारीखी लम्हे का सुबह से ही इंतजार किया जा रहा था। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान की सिफारती सतह पर बहुत बड़ी जीत और अब अभिनंदन हिंदुस्तान की सरजमीन में इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की सरहद से हिंदुस्तान की सरहद में अभिनंदन दाखिल हो रहे हैं। मुल्क उनका इंतजार कर रहा है, पलके बिछाए हुआ मुल्क उनका इंतजार कर रहा है। बच्चा बच्चा आज हिंदुस्तान का अभिनंदन के इस्तकबाल के लिए मौजूद है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको वाघा बॉर्डर से ही दिखा रहे हैं, जहां पर अभिनंदन हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हो रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक तरह से अभिनंदन ने कदम रख दिया है। मुल्क में आज किसी बड़े त्योहार की तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। कल जब पाकिस्तान ने यह ऐलान किया था कि अभिनंदन को रिलीज किया जाएगा, रिहा किया जाएगा, उसके बाद से ही मुल्क में खुशियों का एक माहौल है, एक जश्न का माहौल है और आज ये तारीखी लम्हा कि अभिनंदन को रिलीज किया जा रहा है और अभिनंदन आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक तरह से उन्होंने कदम रख दिया है। किसी बड़े पर्व और बड़े त्योहार से आज ये लम्हा कम नहीं है और ये एक तारीखी लम्हा है। आज हम इसके गवाह एक तरह से बने हैं इस तारीखी लम्हे के।
तो हिंदुस्तानी जाबाज अभिनंदन हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक तरह से कदम रख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अभिनंदन के वालिदैन भी इस मौके पर, उनके पेरेंट्स भी इस मौके पर वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं अपने जाबाज बेटे के इस्तकबाल के लिए। तो पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। सिफारती सतह पर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत। वाघा बॉर्डर से मुल्क वापस होंगे पायलट अभिनंदन, और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तारीखी तस्वीरें हैं जो अपने नाजरीन तक हम पहुंचा रहे हैं। कल से ही इंतजार किया जा रहा था और यह इंतजार आज सुबह और मजीद एक तरह से बढ़ गया था, क्योंकि सुबह 11 बजे ही कहा जा रहा था कि अभिनंदन हिंदुस्तान में दाखिल होंगे, लेकिन कागजी कार्रवाई और प्रोसेस में एक लंबा वक्त लगा और लोगों को एक लंबा इंतजार करना पड़ा। और अब हतमी जो कार्रवाई है, आखिरी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल की जा रही है और उसके बाद अब अभिनंदन हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त तो जाबाज पायलट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जाबाज को आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक तरह से कदम रख दिया है जाबाज अभिनंदन ने। जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, बॉर्डर के जो एहलकार हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और हमने भी वेलकम किया है, शानदार इस्तकबाल किया है अभिनंदन का, अपने जाबाज का। और हिंदुस्तानी एहलकारों ने एक तरह से अपने गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया है। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की सरजमीन से निकलकर हिंदुस्तान की सरजमीन में एक तरह से दाखिल हो गए हैं जाबाज अभिनंदन। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा है अभिनंदन ने। और न्यूज 18 उर्दू भी उनका इस्तकबाल करता है। पूरा मुल्क आज खुशी में डूबा हुआ है, जश्न का माहौल है और अभिनंदन हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हो गए हैं। सिक्योरिटी एहलकार जो हमारे बड़े ओहदेदार हैं, उन्होंने गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको वाघा बॉर्डर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से शानदार इस्तकबाल किया गया है जाबाज अभिनंदन का। आपको बताते चलें कि इस तारीखी मौके पर अभिनंदन के वालिदैन और उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं अपने बेटे का शानदार इस्तकबाल करने के लिए। तो विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस लौट चुके हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हुए हैं विंग कमांडर अभिनंदन और शानदार उनका इस्तकबाल किया गया है। अभिनंदन की आमद से लोगों में जोशो खरोश है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा है अभिनंदन ने। ये राज तस्वीरें हम आप तक वाघा बॉर्डर से ही पहुंचा रहे हैं। ये एक तारीखी लम्हा है जब हिंदुस्तान कि सरजमीन पर हमारे जाबाज पायलट अभिनंदन ने कदम रखा है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त और अब वाघा बॉर्डर से सीधे उन्हें दिल्ली लाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली गई हैं। तो इस वक्त की अहम और खुशियों भरी खबर कही जा सकती है कि अभिनंदन ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा है। कल ही पाकिस्तान ने उन्हें रिलीज करने का इंतजार किया था और आज सुबह से ही बेसब्री से उनका इंतजार पूरा मुल्क कर रहा था और आज वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक तरह से दाखिल हो गए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन्होंने कदम रखा है। तो सरजमीन हिंद में विंग कमांडर अभिनंदन दाखिल हो गए हैं। पूरे मुल्क ने उनका शानदार इस्तकबाल किया है। 2 दिन बाद पाकिस्तान से मुल्क वापस हुए हैं एयरफोर्स के पायलट और जाबाज अभिनंदन। तो पूरा मुल्क आज उनका शानदार इस्तकबाल कर रहा है। सुबह से ही इस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था कि किस वक्त हमारा जाबाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखेगा। और अब से कुछ देर पहले ही अभिनंदन हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हो चुके हैं। और यही वजह है कि पूरे मुल्क में इस वक्त जोशो खरोश का माहौल है और एक जश्न का माहौल है, एक त्योहार जैसा माहौल पूरे मुल्क में है। जगह जगह मिठाइयां बांटी जा रही हैं और आतिशबाजी का एक माहौल है। और पूरे जोशो खरोश के साथ आज पूरे मुल्क ने अभिनंदन का और अपने जाबाज का इस्तकबाल किया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक विंडो में रास्तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरे विंडो में कुछ देर पहले की तस्वीरें, जिस वक्त वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रख रहे थे और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से।
तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और दोनों तारीखी तस्वीरें हैं। इन तारीखी तस्वीरों के हम भी गवाह बने हैं कि किस तरह से हमारा जाबाज पाकिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा है। अभिनंदन की वतन वापसी पर पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। हर तरफ लोग पलके बिछाए हुए थे और बेसब्री से अभिनंदन का इंतजार किया जा रहा था। यह तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं, जब अभिनंदन ने पाकिस्तान की सरजमीन से निकलकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। यह उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है जाबाज अभिनंदन। तो विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस लौट आए हैं और पूरे मुल्क में एक जश्न का माहौल है। और ये तस्वीर हम आपको अब से कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, जब वाघा बॉर्डर पर वो पहुंचे थे और पूरी कागजी कार्रवाई के बाद, पूरे प्रोसेस के बाद उन्हें हिंदुस्तान की सरजमीन, हिंदुस्तान के हवाले किया गया था और हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन्होंने एक तरह से कदम रखा था। तो अभिनंदन ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा है और हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं जाबाज अभिनंदन। बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा था। 2 दिन वो पाकिस्तान के पास रहा और उसके बाद पाकिस्तान ने कल ही उनके रिहाई का ऐलान किया था और आज सुबह से ही मुल्क अपने जाबाज का इंतजार कर रहा था। तो ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, ये तारीखी तस्वीरें वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान की सरजमीन पर दाखिल हुए हैं जाबाज अभिनंदन। 2 दिन बाद पाकिस्तान से मुल्क वापस हुए हैं जाबाज पायलट अभिनंदन। और ये तस्वीरें, ये तारीखी तस्वीरें हैं एक तरह से, जब अभिनंदन, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अभिनंदन ने कदम रखा। तो अभिनंदन ने सरजमीन हिंद पर कदम रखा है। पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ है। तो आज पूरा मुल्क खुशियों में डूबा हुआ है और सुबह से इंतजार किया जा रहा था। आखिर वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और अब गाड़ियों के जरिए उन्हें ले जाया जा रहा है। ये राज तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभिनंदन की आमद से लोगों में जोश व खरोश है, पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है और सिफारती सतह पर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत। तो अभिनंदन की आमद से लोगों में जश्न का एक माहौल है और इंतजार कि वो घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं और हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं जाबाज पायलट अभिनंदन। 2 दिन तक पाकिस्तान में रहने के बाद आज उन्होंने वतन अजीज की सरजमीन पर कदम रखा है और अब उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। तो विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस लौट रहे हैं। वाघा बॉर्डर से मुल्क वापस हुए हैं पायलट अभिनंदन। ये राज तस्वीरें और तारीखी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही वाघा बॉर्डर पर लोगों की एक भीड़ जमा थी, लोगों का एक हुजूम था अपने जाबाज को एक नजर देखने के लिए और सुबह से ही वाघा बॉर्डर पर लोग डटे हुए थे। और तस्वीरों में लग रहा है सिक्योरिटी एहलकार, कुछ ओहदेदारान कुछ ब्रीफिंग करेंगे।
Please relax. Air Vice Marshal is going to address you. कैमरा पीछे करो, लाइव है भाई। यार मोबाइल नीचे करो यार। मोबाइल नीचे करो यार। We will not take any questions after this. Wing Commander Abhinandan has just been handed over to us as per standard operating procedure of the Indian Air Force. He will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated particularly because the officer has had to eject from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IF is happy to have Abhinandan back. Thank you. What was the delay about? तो सिक्योरिटी और एयरफोर्स की तरफ से बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि एक बहुत पुरमसरत मौका है, खुशी का मौका है कि बाहिफाजत हमारा जवान, हमारा जांबाज मुल्क वापस लौट आया है। ये सीधी तस्वीरें वाघा बॉर्डर से ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर Pakistan authorities brought Wing Commander Abhinandan to the checkpost of the Atari, and it is just now that he has crossed over the zero line. So he was here when? At the checkpost in Atari. No, not very long time back. He reached this place not very long back, and he was here for about half an hour. The documents were completed, and thereafter he was handed over to the BSF authorities, and the Air Force authorities have taken him. दिलू साहब उन्होंने पेरेंट्स से थे नहीं जी सर मेडिकल क्या होएगा मेडिकल जी एयर फोर्स अथॉरिटीज खुद अपना इंटरनल है जी उधर कराओ क्योंकि जी उम्मीद सीगी कि उस टाइम तक आ जाएंगे बट somehow he got delayed on the way. We have not asked the Pakistan authorities as to why, what was the delay. We are happy to have him back, and the Air Force authorities have now taken him with him. The Air Vice Marshal is accompanying him. He's come all the way from the air headquarters. Did he say anything when he arrived? No, he was happy to be back. What did he say? He didn't say anything. He was smiling, and he says, "It's back to be good to my country." Sir, Punjabi जिस तरह विंग कमांडर अभिनंदन जी हुणे पाकिस्तान अथॉरिटीज ने इंडियन अथॉरिटीज ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੁਣੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 에ਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 에ਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ चेकअप हैगा प्रोसीजर के मुताबिक वो होके ते उन्होंने एयर हेडक्वार्टर जाए। सर अभी तक कहाँ पर थे, कहाँ पर वो थे? पाकिस्तान में थे जी। पाकिस्तान में रवाना हो चुके थे तो यहाँ आने में इस्लामाबाद और इस जगह का डिस्टेंस बेसिकली हमारा उनसे ये था कि वो आ जाए। नॉर्मली जो ये बॉर्डर है तो स्पेशली खोल के शाम को लेट बिकॉज वापस लिया गया। What was the communication from Pakistan side that made you believe that he'd be here by 6 o'clock? Look, the thing is there's no written communications in these matters, but we were given to understand that he will be there. So the expectation was that he might be there by that time, but somehow it got delayed. And as a special case, the border was opened and he has been taken. Thank you so much. You're welcome. क्या मीडिया के सामने भी एक बार आ सकते हैं? अभी नहीं जी, जब तक वो एयरफोर्स अभी उनको लेके जाएगी वो उधर से हवाई जहाज से पैराड्रॉप हुए हैं तो उसमें स्ट्रेस टू द बॉडी भी होता है तो उनको चेकअप करके उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक करके अबाउट जस्ट 10 minutes back. Thank you sir, thank you so much. Thank you so much.
तो जाबाज पायलट अभिनंदन हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं और उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के जो बड़े ओहदेदारान हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी का मौका है और बाहिफाजत विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस लौट आए हैं। तो वाघा बॉर्डर से मुल्क वापस हुए हैं पायलट अभिनंदन। और तो बहुत खुशी का मौका और एक तरह से जश्न का माहौल बना हुआ है। और सीधे हम इसी इश्यू पर लगातार बात कर रहे हैं प्राइम डिबेट में। एनएन झा साहब, आपके पास ही आना चाहूंगा कि इंतजार, एक तरह से इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो गई, जो सस्पेंस था वो भी एक तरह से खत्म हुआ और अब अभिनंदन हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हो चुके हैं। झा साहब जी जी, बड़ी खुशी की बात है, वो बिल्कुल सुखी वापस आए हैं और अपने ऐसे एक्सपीरियंस के बाद अपने देश आने के बाद इतनी खुशी होगी उन्हें, और उनसे भी ज्यादा उनके परिवार को और सारे जितने देशवासी हैं सबको बड़ी खुशी है अभी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जश्न का माहौल है वहां और सारे हिंदुस्तान में भी होगा। यहाँ भी दिल्ली में भी एक दो हमने पटाखे सुने हैं, छोड़े गए हैं और बड़ी अच्छी बात है जी। और मैं चाहता हूं कि लेकिन वो फौरन ड्यूटी पर वापस जाएंगे। ये बहादुर जवान हैं, बहादुर पायलट हैं और वो फौरन वो खुद जाना चाहेंगे। शायद उन्हें एयरफोर्स की तरफ से कहा जाए कि आप 2-4 दिन रुक जाइए, आराम कीजिए, जबकि वो जो मेंटल टेंशन जो है वो आपको चली जाए जी, जो पहले का एक्सपीरियंस है, और कर देंगे। लेकिन उन्होंने शायद दुनिया में ही एक इतिहास कायम कर दिया है, ऐतिहासिक रूप से अपना काम किया है कि मिग 21 हवाई जहाज जो 1960s की है, उसने F-16 को, जो कि उनके 1980s की है और 90s की भी, उससे गिरा दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। लेकिन एनएन झा साहब, डिप्लोमेटिक तौर पर देखा जाए तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत भी है। जी हाँ, बिल्कुल जीत है, क्योंकि पाकिस्तान पहले अनेक तरह की शर्तें रखना चाहता था, जैसे कि वो टेंशन कम करेंगे, फिर कभी भारत की ओर से ऐसा होगा नहीं, ऐसे वादा करें हमारी तरफ से। हमने अच्छा क्या नहीं किया, गवर्नमेंट को इसकी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये टेररिज्म एक ऐसी चीज है, ऐसी दुर्घटना है कि उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये भारत सरकार ने फिर से दिखा दिया एक बार, और ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है। विजय वढेरा जी, जिस तरह से, इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि जी बिल्कुल, जी झा साहब बात पूरी कर लीजिए। जी नहीं, ठीक है, आप चलिए आगे। ठीक है विजय वढेरा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा था कि जिस तरह से अभिनंदन को बाहिफाजत पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा, पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हुआ, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव पाकिस्तान के ऊपर था, और यह दबाव एक तरह से जग जाहिर भी हो गया, पाकिस्तान बेनकाब हो गया एक तरह से। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमको थोड़ा पेशेंस दिखानी चाहिए, बिल्कुल, इस प्रोसीजर में डिले होने के लिए जी। तो जैसे ही मैंने ये बात खत्म की और उसके 5 मिनट के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को रिलीज कर दिया गया, तो डेफिनेटली ये जो रिलीज हुआ, ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेंथ का पॉइंट है। अभी इसको वापस लेने के बाद अभी हम अपनी हमनी मांग कर रहे हैं, जिसपे दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान पे, कि हम तभी बातचीत शुरू करेंगे जब आप अपने सरजमीन से जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको आप डिसमेंटल करोगे। अभी और हमको मेरे ख्याल से ठीक मौका मिला है अभी कि हम पाकिस्तान से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से उन पे दबाव डलवाएं और अपनी बात पे अटल रहें कि हम इस बात को परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं। नहीं तो अगर अभी हम
इस बात में मान गए, जी। फिर बात होगी, फिर टेररिस्ट अटैक होगा, फिर विल बी बैक टू स्क्वायर वन। बिल्कुल। सो आई थिंक नाउ इज अ टाइम दैट वी आर एट दिस पॉइंट वेयर वी शुड इंसिस्ट and do not be let down by any other pressure. And as you can see, the complete public opinion, Indian people, they don't want us to back down on this. We must be firm like we have been, and we should maintain our this thing that we will only talk with you once you ensure and show some credible evidence of removing the terrorist camp from your places of origin. बिल्कुल, बहुत सही बात आपने वढेरा जी कही कि एक प्रेशर बना हुआ है और इसी को अब कंटिन्यू हिंदुस्तान को एक तरह से पाकिस्तान पर करना चाहिए। जे संधू साहब, क्या वाकई में ये बहुत अच्छा मौका और टाइमिंग बहुत अच्छी है? जो प्रेशर इस वक्त पूरी दुनिया का या पूरे इंडिया का जो प्रेशर पाकिस्तान पर बना है, इसे अब कंटिन्यू करना चाहिए। यहां पर अगर हमने सुस्ती कर दी, हम पीछे रह गए, तो मौका हाथ से निकल जाएगा। संधू साहब। और उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू से दैट इट इज अ ग्रेट ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल, इट्स अ ग्रेट ओकेजन फॉर एक्सुलेशन, फॉर हैप्पीनेस, फॉर विक्ट्री। एंड आई मे कोट विक्रम बत्रा हु हैड सेड कि या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। क्या बात। एंड वी आर वेरी प्राउड कि ये पाकिस्तान में तिरंगा लहरा के विक्टोरियस होके आए हैं। दूसरी बात जो इन्होंने दिखाई है कि इट इज मैन बिहाइंड द वेपन विच मैटर्स। चाहे आपका जो प्लेन था वो टेक्निकली उतना सुपीरियर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको गहराया। तीसरी बात, अगर आप इन देखें जो भी आपको वीडियो सोशल मीडिया पे या आपके प्राप्त हुए हैं, तो हर जगह इन्होंने हौसला दिखाया है। बिल्कुल, इन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाया है। पहले इन्होंने ये पूछा कि या मैं कहां हूं, तो इन्होंने बोला कि आप भारत माता की जय पुकारिए, तब पता चलेगा कि नहीं। फिर देन वी आर ऑल्सो हियरिंग कि इन्होंने ये बताया कि जो उनके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कुछ हो सकते थे वो कहीं इन्होंने तालाब में फेंक दिए। सो ही इज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, एंड देयरफॉर इट इज अ वेरी वेरी ग्रेट ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ कमिंग टू योर अदर क्वेश्चन कि हमें ये प्रेशर छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तो कहूंगा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम 47 से ये गलती करते आ रहे हैं, और कितनी देर तक हम ये सफेद कबूतर हैं जो उड़ाते रहेंगे। और अभी जब एक मौका मिला है, इस मौके के ऊपर कभी भी हमें ये मौका नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये एक बार नहीं बहुत बार रिगल आउट कर चुका है। कुछ एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, फॉर गॉड सेक नो वन शुड टेक इट एनी पॉलिटिकल कमेंट्स और वट एवर इट इज। आप पहले देखिए, ज्यादा लंबे पीछे नहीं जाएंगे, 47, 71 हम बात करेंगे जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बाद जब कारगिल की लड़ाई हुई, क्या हुआ? बिल्कुल यही सिनेरियो नहीं था। कारगिल की लड़ाई के बाद मुशर्रफ साहब को बुलाया नहीं था, जब शरीफ साहब से बात नहीं किया था, और जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ उसके बाद जब हमारी पूरी फौजें मोबिलाइज रही 1 साल तक, हमें 2 बार हुक्म मिला कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन फिर भी उस समय हमने इनको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद ये वापस जाके फिर हीरो बन जाते हैं। और अभी ये क्यों हीरो बन जाते हैं? क्योंकि इनको उस समय वर्ल्ड की सपोर्ट थी, अमेरिका की सपोर्ट थी, बाकी कंट्री की सपोर्ट थी, लेकिन प्रेजेंटली इसको पूरे वर्ल्ड की किसी की भी सपोर्ट नहीं है, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना भी म्यूट बैठा है, वो कोई इसको डायरेक्टली नहीं बता रहा कोई भी बात। और जो हमें अभी प्रेशर डाला है, अमेरिका ने प्रेशर डाला है, जिसने भी प्रेशर डाला है, लेकिन आई वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट चैप ये प्रेशर कंटिन्यू रहे, एंड along with him if Masood Azhar would have also been handed over to India, not now, in next 10 days, 1 month, 2 months, then I will say it is a diplomatic victory, it is a military victory, it is a statesman victory, and it is a political victory. बिल्कुल, अगर इसके नीचे कुछ भी होता है, कंप्लीट विन के लिए, कंप्लीट जीत के लिए अभी हमें कुछ और कोशिश करने की जरूरत है। मेरे को थोड़ा आई वुड लाइक टू से समथिंग मोर ऑल्सो, कि देखिए जो पाकिस्तान है वो अभी इनकी जो हर बार बोलता है कि हम ये करेंगे तो न्यूक चला देंगे हम, तो म्यूचुअली अश्योर्ड
डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। वर्ल्ड लीडर भी डरे फिरते हैं। लेट मी टेल यू, ही विल नॉट यूज मोर देन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, विल बी ओनली द बैटलफील्ड। अगर वो यूज भी करता है तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो इंडिया की है 5-6 गुना उससे ज्यादा है, और इसको हम जब भी चाहें, कन्वेंशनल सुपेरियरिटी हमारे पास इतनी है, हम 2 हिस्सों में कभी भी बांट सकते हैं। लेकिन हम इसको चांस देते रहेंगे। वो उसको लो कॉस्ट वॉर है जो JNK में कर रहा है, वो उसको 1000 कट बोल रहा है, ठीक है ना। उसके लिए वो बहुत इकोनॉमिकली है, वो हमारी मिलिट्री माइट को फेस नहीं कर सकता है, इसलिए वो इस लिहाज में रहता है हमेशा। चलो अभी हमने ये एक्शन कर दिया है, बातचीत में इनको लगा लेंगे, बातचीत में जब लगाएंगे उसके बाद फिर 2-4 महीने में हम भूल जाएंगे क्या किया हमने 26/11 के बाद। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस मौके को भुलाना चाहिए, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर अमित सिंह, नाउ योर ऑल साइड्स ऑफ योर वेपन्स आर वेरी शार्प, वेदर इज डिप्लोमेटिक, वेदर इज स्टेट्समैनशिप, बिल्कुल, वेदर इज फॉरेन अफेयर, वेट इज योर ओन मिलिट्री कैपेबिलिटी, यू मस्ट नॉट लीव देम। बिल्कुल डॉक्टर अमित सिंह, जो प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान पर इंटरनेशनल लेवल पर एक बना हुआ है, उसे अगर कंटिन्यू किया जाए और पाकिस्तान पर यह दबाव डाला जाए कि उसके यहां जो दहशतगर्दी पनप रही है, जो टेररिज्म है, जो आतंक के अड्डे एक तरह से हैं, उन्हें खत्म करे, इंटरनेशनल प्रेशर अभी बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल बनाया जा मौका बहुत अच्छा है ये। जी मौका बहुत अच्छा है और ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, और प्रेशर बनाया जा सकता है और प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है, और ये उसी प्रेशर का नतीजा है कि भारत की कूटनीतिक जीत हुई है और अभिनंदन जी वापस भारत में आए हैं और 2 दिन के अंदर आए हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और अभी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात हो रही थी, तो अभी जो वर्तमान की सरकार है उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी काफी दृढ़ है और वो चाहती है कि भारत को लेके हम एक कुछ ऐसा मैसेज दें कि पूरे विश्व को नजर आए कि भारत की अब इमेज चेंज हो गई है। ये पहले वाला भारत नहीं रहा है जिसको ज्यादातर लोग एक सॉफ्ट नेशन कहा करते थे। अब ये नया भारत है और ये अपने राष्ट्रीय हितों के लिए और उसको साकार करने के लिए हर तरह के कदम उठाने के लिए बिल्कुल सजग है और तैयार है। तो ये बिल्कुल सही मौका है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो बनाया जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सारी समस्या है इसके साथ कुछ और भी ऐसे काम हम लोगों को करने चाहिए जिसमें वंस फॉर ऑल ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। पाकिस्तान से हमें कैसे निपटना है वो हमें पता है, लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर को लेके भी एक बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। और अगर हम कश्मीर में जो अलगाववाद लगातार पनप रहा है जिसे पाकिस्तान ही पोषता आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 को लेके भी भारत को कुछ करना चाहिए। और जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटाया जाएगा तब तक कश्मीर के आंतरिक हालात नहीं सुधरेंगे और पाकिस्तान उसका फायदा उठाता रहेगा। पाकिस्तान उसका फायदा भी उठाता रहेगा। पाकिस्तान को भी एक और मैसेज दिया जाएगा कि आप कश्मीर को लेके कुछ भी कर लें, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। प्लस कूटनीतिक प्रेशर के साथ ये भी है कि पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति, चाहे उनकी अर्थव्यवस्था हो, वो बिल्कुल आर्थिक कंगाली के दौर पे गुजर रहा है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। ये मौका बार बार नहीं आएगा। कारगिल के समय जो मौका आया था उस मौके और आज के मौके में जमीन आसमान का बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस मौके को हाथ से ना निकलने दिया जाए। सूरज भारद्वाज जी, क्या आपको नहीं लगता है कि मौका बहुत अच्छा है और पाक जब तक अपने आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं करता है उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए लड़ाई तो शुरू कर दी है और जो हमला जो आतंकी ठिकानों पर हमला किया था वो जैसे अभी हमारे जो मेहमान वो बता रहे थे कि सॉफ्ट नेशन की छवि थी, वो छवि कम से कम दूर हुई है भारत की। एक कड़ा रुख अख्तियार किया है। दूसरी बात सबसे अहम, अब क्योंकि हमारा जो जाबाज है, सिपाही है, वो वापस कुशल लौट आया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोसियर जो वहां पर दिया है और जिसकी बार बार पिछले तकरीबन 6-7 दिन से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं या पूरा पाकिस्तान कहिए, वो कह रहे हैं कि हमें सबूत दो। हालांकि विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम डिप्लोमेटिक तरीके से देखें तो जो डोसियर दिया गया है
उसमें तमाम सबूत हैं। हालांकि पहले भी इतने सबूत दिए जा चुके हैं, उनकी अलमारियां भरी पड़ी हैं पाकिस्तान की, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, और क्योंकि इंटरनेशनली भी हमने देखना है, तो उनको अब जल्द से जल्द ये देखा जाए कि सबूत जो आपको दिए गए हैं उस पे क्या कार्रवाई करते हैं। बहुत ज्यादा समय जो है पाकिस्तान को नहीं अब दिया जाना चाहिए, यानी ठंडे बस्ते में हमारी तरफ से जो कहानी है वो ठंडे बस्ते में नहीं पड़नी चाहिए, और उसके बाद डिप्लोमेटिक तरीके से, जैसे कि जो ओआईसी में भी आज काफी करारा तमाचा जो है पाकिस्तान को लगा है, खुद वो बिलखता रहा है कि उनको मत बुलाइए, हमारी विदेश मंत्री जो है वहां पर गई। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये मौका अच्छा, और इस मौके का हिंदुस्तान को फायदा उठाना चाहिए। और अब बहुत हो चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ दायरा अब तंग करने का वक्त एक तरह से आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित साहब, ब्रिगेडियर जे संधू साहब, NN झा साहब, अरुण पांडे साहब, विजय वढेरा जी और सूरज भारद्वाज, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।